जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 5 अप्रैल है और गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम का संवाद आगे बढ़ता है। देखते हैं आज का श्लोक क्या है। नाहं ब्रह्मेति संकल्पात् सुदृढ़ात् बध्यते मनः, सर्वं ब्रह्मेति संकल्पात् सुदृढ़ान् मुच्यते मनः। अर्थ है, मैं परम ब्रह्म नहीं हूं। यह दृढ़ धारणा मन को बंधन में डालने वाली है और मन की मुक्ति इस धारणा से होती है कि हर पदार्थ परम ब्रह्म है। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, जिस प्रकार प्रकाश के सन्मुख होने पर अंधेरा विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्म प्रकाश के सन्मुख अज्ञान विलुप्त हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान के प्रति स्वाभाविक आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती, तब तक यह अज्ञान यानी कि मनोवृत्ति विविध सृष्टि रूपों को धारा के रूप में प्रवाहित करता चलता है। जैसे प्रकाश के आने पर छाया तिरोहित हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान के सन्मुख होने पर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। हे राम, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर घास की पत्ती तक सब कुछ और कुछ नहीं, मात्र आत्मा है। अज्ञान अस्तित्व रहित अवास्तविकता है। कोई दूसरी चीज ऐसी ही है ही नहीं जिसे मन कहा जाए। इस आत्मा में विचार रूपी पक्षी के फड़फड़ाने से कर्ता और कर्म का ध्रुवीकरण होता है और असीम चेतना ही तब मन के रूप में जानी जाती है। उस असीम चेतना में जो विचार उठता है उसे ही आवर्त यानी कि आवरण कहते हैं। मन इसी विचार से उत्पन्न होता है और वह तिरोहित भी होता है इसी विचार के साथ, अर्थात विचार की समाप्ति पर। मैं परम ब्रह्म नहीं हूं, यह दृढ़ धारणा मन को बंधन में डालने वाली है और मन की मुक्ति इस धारणा से होती है कि हर पदार्थ परम ब्रह्म है। विचार बंधन है और उसका अंत होना मुक्ति है। पहले मन के बारे में पूरी बात बताई, अब मन के अंदर उठता विचार के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए इससे मुक्त रहो और जो कुछ करना हो उसे तत्क्षण करो। विचार को आकाश नीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार मन को संसार सत्य दिखाई पड़ता है। वैसे नीला होता नहीं है आकाश, लेकिन किसको दिखता है? विचार को। ऐसे ही मन का खेल है। जो व्यक्ति अभ्यास पूर्वक विचारों को अपने मन में वास नहीं करने देता तथा आत्मा के प्रति सजग रहता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो आरंभ में नहीं था वह इस समय भी अस्तित्व में नहीं है। जो पहले था वह परब्रह्म आज भी है। इस प्रकार सोचने पर शांति प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्म शांति है। कभी भी किसी समय किसी को कोई अन्य बात नहीं सोचनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति और प्रज्ञा द्वारा भोग की आशा उन्मूलन करना चाहिए। आशा और आसक्ति की शाखाएं प्रशाखाएं अज्ञान के कारण टूटती है। इस रिक्त भौतिक काया में मैं कहाँ है? ये राम, सच तो यह है कि मैं और मेरा का कोई अस्तित्व ही नहीं। आत्मा ही सर्वकालिक सत्य है। हे राम, यह बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग भूल जाते हैं कि एक परब्रह्म ही सत्य है और इसके विपरीत अवास्तविक और अस्तित्वहीन अज्ञान की सत्ता पर विश्वास कर बैठते हैं। हे राम, अज्ञान के अस्तित्व के मूर्खतापूर्ण विचार को अपने अंदर जड़ मत जमाने दो। इस प्रकार यदि चेतना प्रदूषित होती है तो वह अंतहीन दुख भोग का आमंत्रित करती है। यद्यपि यह अवास्तविक है, परंतु वास्तविक दुख भोग का कारण होती है। देखो कितना बढ़िया बताया। अज्ञान के कारण ही मरीचिका जैसे भ्रम होते हैं और स्वर्ग तथा नरक के अनुभव भी होते हैं। इसीलिए अज्ञान या मनोवृत्ति को त्यागो, क्योंकि यही द्वैत भाव के लिए उत्तरदायी है। पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति में रहो, तभी तुम सब पर अतुलनीय श्रेष्ठता प्राप्त कर सकोगे। आज इस बात के साथ इस मणिके को विराम देते हैं।
कल देखते हैं आगे का मणिका क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।